हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने टॉपिक शुरू किया है फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। और या फ्रैक्शन एंड इट्स एप्लीकेशंस, टाइप्स की जगह हम एप्लीकेशन लिख देते हैं एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। कहाँ कहाँ इनका ये यूज है, ठीक है। क्या है इसका, तो प्राइमरी से लेके मिडिल क्लासेस तक है ये। आज हम एक्सरसाइज करेंगे फर्स्ट, इनके इसका जो अगर यूनिट जो भी है फ्रैक्शन का, अगर 7th क्लास में सेकंड यूनिट है, ये 2.1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2.1 इसमें हम एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। तो जो पहला पार्ट है, आप 7th का मत मानिएगा, ये समझ लीजिए 4th 5th के लिए हो सकता, अच्छा लगेगा। हम इसके बारे में जो डिस्कस करेंगे उसमें हम देखना है कि इसमें क्या क्या है। फ्रैक्शन तो मैंने आपको बताया, फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ ए होल, ठीक है। फ्रैक्शन हैज 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स हैं। अपर पार्ट जो होता है, अपर पार्ट जिसको हम टॉप पार्ट कहते हैं, टॉप पार्ट जो टॉप वाली टर्म होगी उसको कहते हैं न्यूमरेटर। और जो मिडिल में होता है, मिडिल जो लाइन है जस्ट लाइक दिस, ये इट इज कॉल्ड अपॉन, इसको अपॉन कहते हैं। देन जो लोअर पार्ट होता है जिसको बॉटम पार्ट कहते हैं, लोअर मत लिखो, आप लिखो बॉटम पार्ट। बॉटम पार्ट उसको हम कहेंगे, इनके बॉटम पार्ट जो है वो लोएस्ट पार्ट हो गया, लोअर टाइप, लोअर भी कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। क्या कहेंगे इसको, डिनोमिनेटर। सो फ्रैक्शन f इज इक्वल टू n अपॉन d, ये हमने पढ़ा। n न्यूमरेटर है और अपॉन d डिनोमिनेटर है। जैसे फॉर एग्जांपल 3/5, 7/4 है, 1 and 2/3, ये सब फ्रैक्शन है। लेकिन ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये कौन सी फ्रैक्शन है, ठीक है। फिर या जैसे 1/3, 1/4, ये कौन सी फ्रैक्शन है। जैसे 1/5, 1/5, ये या 2/5 कर लीजिए, ये कौन सी फ्रैक्शंस हैं। या आप ऐसे कर सकते हैं, इनको 3/4 और 4/7, ये क्या है। तो अब देखिए इस तरह के फ्रैक्शंस हमने सारी के सारी डिस्कस किए हैं और ये डिफरेंट टाइप्स हैं, और इसी के ऊपर आज हमने सॉल्यूशंस करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चन किस किस ढंग से पूछे जाएंगे, उसी क्वेश्चंस के बारे में हम आज रिलेट करेंगे अपनी स्टोरी को। देखिए ये सच टाइप ऑफ फ्रैक्शन, जैसे पार्ट फर्स्ट जो है ये 3/5, इसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर का मतलब क्या है, व्हेन n इज लेस देन d, तो प्रॉपर कहलाते हैं। हियर 3 इज लेस देन 5, इसलिए ये फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस तरह इसमें पार्ट सेकंड है 7/4, इसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या आएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या है, व्हेन n न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो हियर जो 7 है इज ग्रेटर देन 4। हाँ 7 जो है वो 4 से बड़ा है, इसलिए ये क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह आगे जो पार्ट्स है सारे के सारे डिस्कस करते जाएंगे, तो आपको फिर हम एक्सरसाइज पे ले चलेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। और हम तो एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन देंगे आपको एग्जांपल्स को डिस्कस करने के लिए कि कौन कौन सी चीज जो है उसको कैसे कैसे पढ़ा जाता है, क्या क्या होता है इस पे। तो जैसे इसमें
ये दो पार्ट हो गए। ये पार्ट थर्ड जो है 1 and 2/3 इट इज कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें क्या है, नेचुरल नंबर 1 है और एंड अ फ्रैक्शन पार्ट है जो हाफ, इसका क्या है 2/3, इसमें फ्रैक्शन जो है वो 2/3 है। तो ये इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनेगी? इसमें क्या होता है कि ये नंबर होता है, नंबर मल्टीप्लाइड बाय एन जो है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से डी से, प्लस इसमें एन ऐड करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डी लिख देंगे। तो जैसे ये 1 into 3 और प्लस 2 अपॉन 3 करेंगे, तो 3 बन जा 3 प्लस 2 अपॉन 3, तो 3 2 5/3 विच इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या बन गई? ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। ठीक है, तो इसी तरह से अब जैसे ये है पार्ट, ये जो दो दिए हैं मैंने, इसको पार्ट थर्ड था, ये पार्ट थर्ड था, और पार्ट फोर्थ में क्या है 1/4 1/3, ये क्या है? दीज आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। क्यों? हियर न्यूमरेटर जो है इज इक्वल टू यूनिटी, ये 1 के बराबर है, तो दैट इज वाई सच फ्रैक्शंस आर कॉल्ड, इन फ्रैक्शन को क्या कहें? यूनिट फ्रैक्शन। अब इसी तरह से आगे जो चलेगा पार्ट नेक्स्ट, ये पार्ट फिफ्थ जो आएगा, वो फ्रैक्शन जिनके ऊपर एक होगा, सच टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। देन पार्ट फिफ्थ में हम पढ़ेंगे जैसे 1/5 और 2/5 है, these are called like fraction, like fractions. Why? As sorry, when denominator of a fraction are same, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, such a fraction, such fractions are called like fraction। ठीक है, लेकिन ये जो फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट है, जैसे 3/4 और 4/7, इनको क्या कहेंगे? ये जो दोनों फ्रैक्शंस है, दीज आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। ये जो दोनों फ्रैक्शंस होंगी इन सच टाइप ऑफ फ्रैक्शन, जैसे ये ना 3/4 और 4/7, मतलब यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, न्यूमरेटर भी सेम नहीं है। जब डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर सेम नहीं होते, तो ऐसी किस्म की फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन है, इनको कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। व्हेन डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, जब ये डिफरेंट है। ठीक है, अब इसी के ऊपर आएगा कि आपका क्वेश्चन आ सकता है, भाई चूज द, है आपको आएगा राइट विच ऑफ दीज आर प्रॉपर फ्रैक्शन एंड विच आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखना है, टिक द प्रॉपर एंड या एंड सर्कल द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपका सोल्यूशन स्टार्ट होते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट से। एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन फर्स्ट आएगा, एंड सर्कल द लाइक फ्रैक्शंस from the
सॉरी, एंड सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन, अभी लाइक नहीं आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो हमें दिया है इसमें से हमने क्या देखनी है कि कौन कौन सी प्रॉपर है कौन सी नहीं है। देखिए 1/2, 3/4, 7/2, 5/3, 11/3, 12/13, 24/25, 47/15। अब बताना है कौन कौन सी इसमें प्रॉपर है। तो प्रॉपर के लिए देखना है, मैंने क्या बताया, n इज लेस देन d फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मैंने आपसे डिस्कस किया कि प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए n जो होता है वो d से छोटा था। अब देखिए 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, और ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सोल्यूशन क्या आएगा, आएगा 1/2, 3/4, 12/13, 24/25 आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। रीजन क्या देंगे, बिकॉज n इज लेस देन d। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आएगा, encircle the improper fractions from the following। ये इनमें से कौन कौन सी इम्प्रॉपर है, जैसे 3/7, 4/11, 30/3, 25/4, 17/71, 39/6, 39/7, 43/12 और 11/2। अब इसके लिए क्या है, n जो होता है फॉर दिस सोल्यूशन क्या आएगा, फॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रैक्शंस n इज ग्रेटर देन d, जो n होता है वो d से बड़ा होता है। तो अब इनमें से कौन कौन सा देखिए, ये 13 है, 13/3 में क्या है, 13 इज ग्रेटर देन 3, सो इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये n जो है वो बिकॉज n इज ग्रेटर देन d। तो इसी तरह ये भी इम्प्रॉपर है, ये भी इम्प्रॉपर है, ये भी इम्प्रॉपर है, ये भी इम्प्रॉपर है और ये भी इम्प्रॉपर है। तो कौन सी आ गई, जैसे 25/4, 39/7, 43/12 और 11/2, ये सारी की सारी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आएगा कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। या पहले मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में करते हैं, या पहले प्रॉपर को मिक्स्ड में करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, convert the following improper fraction into mixed fractions। ठीक
ठीक है, जैसे 17/4, 27/6, 39/4, 71/6, 83/8। ठीक है, देखो तो इसके लिए क्या तरीका होता है, आप क्या करोगे, ये जो न्यूमरेटर है ये ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, सो आपने न्यूमरेटर को बीच में रख के डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, जो भी आएगा यहाँ क्वोशिएंट आएगा, यहाँ रिमाइंडर आएगा। तो ये जब इसे डिवाइड करते हैं, मान लो यहाँ पे कुछ भी आ गया, स्मॉल डी आ गया, या कोई नंबर एन स्मॉल एन आ गया, तो उसको माइनस करके जो पीछे बच गया ये रिमाइंडर है। हियर क्यों क्या है, क्वोशिएंट है, डी क्या है, डिवाइजर है, और आर क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिविडेंड। करिए इसको, 17 तक़सीम 4 पहले लिख लीजिए, 70/4, 17 को बीच में रखिए 4 से, 4 4 जा 16, यहाँ तो पूरा डिवाइड होना चाहिए, यहाँ उससे कुछ बच जाना चाहिए, -1, साथ में 6 के 1 है, तो इसका बने क्यू क्या आया 4, आर कितना है 1, डी कितना है 4, तो फ्रैक्शन क्या बन गई, मिक्स्ड फ्रैक्शन, MF क्यू आर अपॉन डी। एक मैंने आपको लिख के दे दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये क्या बनी 4 1/4। इसी तरह आप 27/6 को करोगे, बीच में रखो 6 से करो, 6 6 4 जा 24, माइनस को साथ में 4 के 3, ये आपका क्यू, ये आपका आर, और ये आपका डी, तो क्या बना MF, ये बना 4 and 3/6। अब देखो ये ब्रेक हो जाता है, ये ना ऐसे 4 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 से 3 कट गया, तो 4 and 1/2 आप लोएस्ट फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये आएंगे, ये एक शुरुआत है, हर किस्म का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका कोई भी टॉपिक जो है वो अधूरा न रह जाए। ये 3rd क्लास से लेके 4th 5th 6th 7th 8th तक सबको अच्छे ढंग से हम क्लियरिफाई करेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होती क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है। ठीक है, तो कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। इस तरह आप, एक और क्वेश्चन है 39/4, 39 को 4 से कीजिए, 4 9 या 36, 9 में 6 या 3, ये क्वेश्चन रिमाइंडर और डिविडेंड, तो ये क्या बना मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बनेगी 9 से ही 3/4, ये आपकी 9 नेचुरल नंबर है, 3/4 पार्ट है इसका, 1 जो पीछे बचा उसका। तो बाकी ये जो रेस्ट है दो, ये ट्राई कीजिए खुद। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हम डिस्कस करेंगे कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Question number 4, convert the following mixed fraction into
improper fractions. Fractions 3 and 7 by 8, 4 and 5 by 7, 6 and 2 by 9, 5 and 3 by 5 and 3 by 11 और 7 and 1 by 9। अब इसके लिए मैंने आपको एक बताया था सॉल्यूशन है कि किस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। इम्प्रॉपर में मिक्स्ड फ्रैक्शन को इसमें कन्वर्ट करने के लिए एम एफ का मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन, फिर नोट कर लीजिएगा, कहीं भूल नहीं जाइएगा, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है एम एफ। एम एफ का शॉर्ट में मतलब था मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में होती है कोशेंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर, ठीक है, आप ऐसे लिखिए कोशेंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर और प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, ठीक है। इससे आपका हो जाएगा। जैसे पार्ट फर्स्ट है 3 and 7 by 8, 3 into 8 plus 7 by 8 करो। पहले इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा, 8 3 जा 24, तो प्लस कीजिए 7 अपॉन 8, 24 7 31/8। ये क्या होगी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी हमने पहले पार्ट में इससे जो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें किया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट किया, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में। अब ये मिक्स्ड से क्या बन गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आई पी आई एफ, इसका मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अभी हमने उसको डिस्कस किया, अभी हमने इसको बना दिया। इस तरह पार्ट सेकंड जो है क्या है 4 and 5 by 7, 4 into 7 plus 5 upon 7, 7 4 जा 28 plus 5 upon 7, 28 और 5 33/7। ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा पार्ट थर्ड कर देते हैं 6 multiplied 9 plus 2 upon 9, 9 छिके 54 प्लस 2/9, 56/9। ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे भी कर सकते हो। पार्ट फोर्थ 5 and 3 by 11 is equal to 5 into 11 plus 3/11। कितना आएगा 11 5 55 प्लस 3/11, 55 3 58, 58/11। ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये था आपका किस तरह से किस फ्रैक्शन को कैसे हमने कन्वर्ट करना है। अब हम एक और बात डिस्कस करते हैं कि हाउ द गिवन फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड टू द लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। राइट कैसे करना है लोएस्ट फॉर्म में। चलिए लोएस्ट फॉर्म में करेंगे या इससे पहले हम करते हैं हाँ, तो इससे पहले हम करते हैं कि देखिए क्वेश्चन फिफ्थ जो है कंपैरिजन, कंपेयर कीजिए कैसे कंपैरिजन किया जाता है फ्रैक्शंस का। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंपैरिजन ऑफ
गिवन फ्रैक्शन। ठीक है, किसे कंपेयर करेंगे? जैसे 3/4 4/9 पार्ट फर्स्ट, ठीक है, पार्ट सेकंड, 3/7 और 4/11 पार्ट थर्ड, 6/13 और 4/18 पार्ट फोर्थ, 9/11 और 13/17। अब कंपेयर करना है, कंपेयर का मतलब कौन सी रकम इसमें क्या है। तो फॉर कंपैरिजन के लिए क्या करना है, आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 3/4 और 4/9। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, तो क्या आएगा 3 × 9 और 4 × 4, 9 दिए 27 और 4 4 जा 16। अब देखा ये जो टर्म है ये क्या है, 4 के 9 पार्ट्स है, 3 के 4 पार्ट्स है, तो 27 इज ग्रेटर देन 16, इंप्लाई दैट 3/4 इज ग्रेटर देन 4/9। क्यों? क्यों यहाँ पे 3 के 4 हिस्से किए हैं और यहाँ पे 4 के 9 हिस्से किए हैं, वेरी स्मॉल पार्ट है, फ्रैक्शन है। ठीक है, इसका पार्ट सेकंड। अच्छा, पार्ट सेकंड में क्या है, 3/7 और 4/11 है। तो कंपैरिजन के लिए शुरू मैंने क्या बताया आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको 3 × 11 और 4 × 7, तो क्या है 11 3 33, 4 7 28। तो यहाँ भी क्या आएगा, 33 इज ग्रेटर देन 28। सो इसका मतलब क्या हुआ, 3/7 इज ग्रेटर देन 4/11। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विच आर द फॉलोइंग इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो पार्ट थर्ड देखिए, 6/13 4/18। हाँ चलो देखिए, तो ये डिवाइड हो जाता है लोअर्स्ट टर्म में, चलिए इस कर लीजिए, 6 × 18 तो 4 × 30, 18 6 का 108 और 13 चौके 52। अब ये 3 के टेबल में चले जाते हैं, 4 के टेबल में चले जाते हैं, है ना, 4 दूना 8, तो 7 चौके 28 और 13 चौके 49। इसका मतलब 27 और 13 आ गया, इंप्लाई दैट 27 जो है ग्रेटर देन 13 है। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टर्म है हमारी 6/13 इज ग्रेटर बाय 6/4/18, ये इससे बड़ी है। सो सिमिलरली यू कैन हैव ए नंबर ऑफ टर्म्स, तो बहुत सारी आप टर्म्स कर सकते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी रकम किससे बड़ी है तो कैसे वो छोटी है। अब इसके साथ एक और आ जाता है हमारे पास, कभी छोटे बच्चों को ये पूछ सकते हैं इनमें से न्यूमरेटर लिखो डिनोमिनेटर लिखो। चलो वो तो मैंने बता दिया, न्यूमरेटर क्या होता है डिनोमिनेटर क्या होता है, उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यही जो बड़ी बड़ी बातें हैं इसको सीखना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रेज होता है, राइट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, फ्रैक्शन को किस तरह से हम छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा। सबसे पहले आपको पता नहीं है असेंड का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए आपने इंक्रीजिंग नंबर डिक्रीजिंग नंबर पढ़े हैं, ठीक है ना। जैसे आपको नंबर दिए जाते हैं 414, 555 है, 678 है, 221, 377। अब आप पहले इसको डिसेंडिंग में लिखो, पहले असेंडिंग में लिखो। असेंडिंग ऑर्डर इसका करना बड़ा आसान है। असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले बड़ी देखो कौन सी है, 678 इज द लार्जेस्ट वन, तो लिखो पहले 678। ठीक है, सॉरी पहले सबसे छोटी देखेंगे, सबसे छोटी कौन सी है 221, तो 221। उसके बाद कौन सी आएगी 221, 371 जो 3 है,
यहाँ पे 100 प्लेस पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। यहाँ पे 100 प्लेस को कंपेयर करेंगे हम, है किसी को कंपेयर कर सकते हैं 377, ऐसे 414 और 555 और 678। अगर इसका हमने डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो ऐसे नंबर को आपको लिखना बड़ा आसान है। आप सबसे पहले लिखो सबसे बड़ी कौन सी है, इसी को रिवर्स कर दोगे। 678, फिर 555, फिर 414, फिर 377, फिर 221, यानी कि इसको उल्टा लिख दिया। तो लेकिन ये जो टर्म्स है इसको लिखना बड़ा आसान है, इट इज वेरी इजी। लेकिन जब आपके पास मिक्स्ड नंबर होंगे, जैसे इंटीजर्स होंगे जो 7th क्लास में आएंगे या 6th में आएंगे, तो फिर आपके लिए इन चीजों को थोड़ा सा वेरीफाई करना टफ हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को डिस्कस करने के लिए हमें पहले सबसे ये देखना पड़ेगा भाई कौन सा नंबर किससे पहले आता है ना। तो फ्रैक्शन में जो है थोड़ा सा और डिफरेंट है ना। तो फ्रैक्शन का जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है इसको डिस्कस करने के लिए हमें अलग से करना पड़ेगा। तो अभी देखिए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5th, राइट द फॉलोइंग fractions into ascending order। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। जैसे 1/2 है ना, 3/4 और 5/6 है। इसको पार्ट फर्स्ट इसको असेंडिंग में कीजिए, या ऐसे वो लिख लेते हैं एक पावर असेंडिंग में लिखने के लिए। हाँ, 3/4, 5/6 और 7/9, 3/4, 5/6 और 7/9। तो इस किस्म के क्वेश्चंस को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक द एलसीएम। ऐसे सवालों के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, सबके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे फिर ऊपर वाली टर्म्स को देख के, फिर न्यूमरेटर को देख के आप क्या कर सकते हो, जब आप न्यूमरेटर को देखोगे देन यू कैन टिक विच इज द स्मॉलेस्ट एंड विच इज द लार्जेस्ट है। क्या करोगे, पहले सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, हम उनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे उसी एलसीएम से। आपको एलसीएम आता है, एलसीएम निकालना पता है, आपने सीखा है, लेकिन यहां भी मैं आपको बताऊंगा हाउ टू टेक द एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद आप उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिस्कस करोगे कि उसमें न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या आ रहा है ना। सबके डिनोमिनेटर सेम करने के बाद फिर हम उसको हल करेंगे। चलिए पार्ट फर्स्ट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट फर्स्ट 1/2, 3/4 और 5/6 एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। क्या क्या है, 2, 4, 6 का एलसीएम ले लो, ठीक है सारी। टू 4 6 का एलसीएम क्या आएगा, 2, 4 और 6। तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 से 1 1 3, फिर 3 से 1 1 1। तो क्या आया एलसीएम, 2 × 2 × 3, 2 3 4 3 12, ठीक है। अब देखिए 1/2 को 12 बनाइए, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा 6 से, इसको भी 6 से, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। 3/4 को मल्टीप्लाई करिए किससे, 4 से, 4 3 जा 12, 3/3, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। फिर 5/6 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, है ना, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। अब हमारे पास एलसीएम सेम आ गए। तो एलसीएम में क्या आया हमारे पास, रकम आई है 6/12, सबसे छोटी, उससे छोटी है 9/12, इससे बड़ी है 10/12। तो कहने का मतलब क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर क्या बना है,
असेंडिंग ऑर्डर बना, ये 6/12 कितनी, 1/2 इज लेस देन किससे, 3/4 विच इज लेस देन 5/6। तो ये आपका आ गया असेंडिंग। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपको नेक्स्ट पार्ट जो उसका डिस्कस करना है, ठीक है ना। इसी तरह अभी हम पार्ट सेकंड करेंगे। गिवन टर्म क्या है, 3/4 5/6 7/9, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर क्या आएगा, 4 6 और 9 का, 4 6 और 9, 2 से कीजिए 2 to the 4 2 3 6 9, 2 से कीजिए 1 3 9, 3 से कीजिए 1 1 3 3 से कीजिए 1 1 और 1। तो क्या है एलसीएम, 2 × 2 × 3 × 3, 3 के 9 18 36, बनाइए इसका 36, 3/4 किससे मल्टीप्लाई करें, 4 9 36, 9/9 से, 9 3 27 9 4 36, 5/6 को 6 से 6 36, 6/6, 6 5 30 और 6 6 36, और 7/9 को 9 4 36, 4 से 4/4, 4 7 28 और 4 9 36। देखो क्या किया इसमें, आपने सबका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर सेम किया है। तो सेम करने के लिए आप डिनोमिनेटर से जब इसको डिवाइड करोगे, जैसे ये 36 आया, आप इसको 4 से डिवाइड करोगे कितना आता है, 9 आता है ना। इसी 9 से आपने मल्टीप्लाई करना और इसी 9 से डिवाइड करना है। जैसा 6 से करना फिर 9 से करना, जो आंसर आएंगे उनको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया, दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया, 27/36 है, सबसे छोटा क्या 27, उसके बाद कौन सा है 28/36 और उसके बाद कौन सा है 30/36, मतलब असेंड कर रहे, चढ़ रहा ऊपर को, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो असेंडिंग ऑर्डर जो आएगा, ऑर्डर इज, अब पहले क्या है 3/4 इज लेस देन 7/9 विच इज लेस देन 5/6। तो ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसी तरह आप अगर हम इसी को डिसेंडिंग में कर दें तो पहले क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी ये लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, डिसेंड का मतलब है बड़े से छोटा। तो उस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं, जब आपको असेंडिंग की समझ आ जाती है तो डिसेंडिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये था आज का टॉपिक जो प्राइमरी डिपार्टमेंट से मैंने शुरू किया है, और ये फ्रैक्शन काफ़ी दिन चलेगा। जब तक ये कंप्लीट फ्रैक्शन नहीं हो जाता तो तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, हमें इस फ्रैक्शन को कंप्लीटली डिस्कस करना है और पूरा कवर करना है, ताकि जितना भी हो सके आपको पूरा इसकी समझ आ सके, और जैसे जैसे आपको समझ आएगी वैसे वैसे हम आगे आगे करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, जब तक आप वीडियोस को गो थ्रू नहीं होंगे तो आपको पूरा कवर नहीं होगा। इसकी कवरेज क्या है, इसका समझना है। जितना आप समझोगे उतना ही आपको नॉलेज मिलेगा, उतना ही आपको एक्सपोजर होगा। तो आज का टॉपिक यहीं क्लोज करके हम विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बड़ी अहमियत रखता है। आई डू होप यू विल डू एज पर माई सर्विस। ठीक है, तो आई एम thank you for your cooperating me by subscribing and liking my channel. Have a nice day. Thank you.